फाइनली ब्लैक क्लोवर सीरीज एंड हो गई, वो भी ऐसे मांगा पैनल्स के साथ। नोएल इशू हो रहे हैं मेरे को। और आज फालतू के इंट्रोडक्शन नहीं करते, मैं नहीं बोलूंगा लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, बस तुम वीडियो के मजे लो क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं लूसियस के दोनों हाथ डैमेज हैं, जो कि पिछले चैप्टर में आस्था और यूनो ने किए थे। और फिर लूसियस अपने मन में ही बोलता है आस्था का यूनियन मोड एंड यूनो का स्पिरिट मोड, ये दोनों ट्रू फ्यूजन है एंड इन्होंने इसे अचीव किया होगा जब इनकी बैटल हो रही थी लूसीफेरो के साथ। एंड फिर लूसियस अपनी दोनों आर्म को हील करता है और बोलता है अगर तुम अकेले लड़ते तो कभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते, और मैं विजार्ड किंग हूँ, फर्क नहीं पड़ता तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो या कितने स्ट्रॉन्ग बनोगे, जीतूंगा तो मैं ही, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और फिर यूनो बोलता है तुम अब तक कुछ नहीं समझे, तुम्हें कोई भी एक्नॉलेज नहीं करता, और तुम्हें क्या लगता है हम कैसे विजार्ड किंग बनना चाहते हैं जिसे सब एक्नॉलेज करें। और फिर हमें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग मांगा पैनल्स दिखाए जाते हैं, तुम इस पैनल में देखो। अब तक ये तीनों हवा में लड़ रहे थे, लेकिन तभी ये लैंड पर लैंड करते हैं एंड पहले आस्था लूसियस को मारता है, फिर यूनो लूसियस को मारता है, साले को सांस भी नहीं लेने दे रहे। और फिर लूसियस बोलता है कि यूनो तेरी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा है, तूने सुप्रीम रेल्म रीच कर लिया और तू मेरे तक भी पहुंच गया, मेरे तक, विजार्ड किंग तक, और मैं तेरे को खुद एक्नॉलेज करता हूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तू इस चूतिए के चक्कर में क्यों पड़ा है जिसे मैजिक भी यूज करना नहीं आता, जिसके पास माना ही नहीं है, जो इस नेचर के लिए एक फ्लॉ है। एंड यूनो अपने लौंडे आस्था के सपोर्ट में बोलता है मैजिकल पावर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर यूनो लूसियस को नाकारा बोलते हुए बोलता है कि मुझे जिस राइवल को सरपास करना है वो है आस्था, तुम उस काबिल नहीं हो। पर तभी लूसियस बोलता है कि तू ये बोल रहा है कि मुझे विजार्ड किंग को समझ नहीं है, नेचर के फ्लो को पहचानने की, जिस किसी के पास भी मैजिक नहीं है उसे कोई हक नहीं एग्जिस्ट करने का भी। पर तभी अपना लौंडा आस्था बोलता है फर्क नहीं पड़ता, ये अनफेयर है, फर्क नहीं पड़ता, ये इम्परफेक्ट है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि कोई मेरे साथ कुछ भी कर सकता है जो उसके मन में हो, ये मेरी जिंदगी में अपने हिसाब से जीऊंगा, इट्स माई लाइफ माई चॉइस, वही ओल्ड डायलॉग जो हर बच्चा अपने माँ बाप से बोलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आस्था का बाप लूसियस है? थ्योरी ये प्रूफ कर दिया है मैंने, हेंस प्रूफ। और फिर आस्था बताता है उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास मैजिक पावर नहीं थी। और तू जूलियस नहीं है, तुझे कोई भी एडमायर नहीं करता, जिससे लूसियस का दिमाग खराब होता है और वो आस्था से बोलता है चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं गलत हो जाऊं क्योंकि मैं तो विजार्ड किंग हूं। पर तभी आस्था और यूनो एक साथ बोलते हैं कि हम तेरे जैसे से तो नहीं हार सकते क्योंकि हमारा सपना है विजार्ड किंग बनना। फुल मुंह चोदी हो रही है, फुल मुंह चोदी, साले एक दूसरे पे तो मार नहीं गए, आपस में बात चोद रहे हैं। तभी हम देखते हैं ये तीनों जिस लैंड पर लैंड करे थे उस लैंड से उड़ जाते हैं और फिर हवा में बैटल शुरू हो जाती है। एंड आस्था अपनी फर्स्ट शॉट को उठाता है, दूसरी तरफ यूनो अपने तीर कमान रेडी कर लेता है कि इस बार तो खेल खत्म ही कर देना है लूसियस का। और फिर हमें सारे के सारे सिटीजन दिखाए जाते हैं जिनकी उम्मीदें सिर्फ आस्था और यूनो पर है। एंड तुम यहाँ आस्था यूनो का परिवार, उनके दोस्त, उनके कैप्टन, उनके राइवल सबको देख सकते हो। और तुम एक बार इस पैनल को देखो, ये तीनों ये भी नहीं देख रहे इनके सामने क्या चीज है, पहाड़ आ रहा है तो पहाड़ को तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। एंड तभी ये दोनों लूसियस के क्लोज आते हैं और बोलते हैं कि हमें एक मूव की जरूरत है और उसके लिए हमें क्रिएट करनी है एक ओपनिंग जिससे हम लूसियस को हिट करें और उसका खेल खत्म। और दूसरी तरफ लूसियस खुश हो रहा होता है अपने पैनिकल पे और बोलता है कि अगर मैंने ये सब इंड्योर कर लिया तो मैं तो जीत जाऊंगा क्योंकि ये लोग अपनी लिमिट पर हैं। पर तभी हम नोएल को देखते हैं जो सोच रही थी कि पहले मैं अपने मैजिक का यूज अच्छे से नहीं कर पाती थी पर आज मैं करूंगी। और फिर हमें ये पैनल दिखाया जाता है और तुम मुझे बताओ इस पैनल की क्या जरूरत थी, क्या राइटर हम फैंस के साथ खेल रहा है? और तुम्हें देखो पसीने आ कहाँ रहे हैं, तुम पसीने देखो, पसीने कहाँ आ रहे हैं। और तभी हम आस्था को देखते हैं जो लूसियस पर अटैक करता है यामी वाली शॉट से, जहां उसने लूसियस के जो ऑरा था पिनिकल, इसे थोड़ा सा डैमेज पहुंचाया। एंड तभी नीचे हमें दिखता है जूलियस जो बोल रहा है लूसियस, जिसे सुनकर लूसियस पूरी तरह से शॉक्ड और वो बोलता है जूलियस, एंड जूलियस बोलता है द मूवमेंट ऑफ जजमेंट इज हियर। तभी अपने आस्था और यूनो मौके का फायदा उठाकर लूसियस पर अटैक करते हैं, क्रॉस बना देते हैं उसकी छाती पर एंड लूसियस का चैप्टर क्लोज। और लूसियस के मरने के बाद उसके सारे के सारे क्लोन भी मरने लगते हैं। एंड तभी यूनो जूलियस की माना को पहचानता है और आस्था जूलियस की की को पहचानता है और जूलियस आस्था यूनो की भर भर के तारीफ करता है। वो यामी और विलियम को भी थैंक यू बोलता है। पर तभी यामी और विलियम कहते हैं कि तुमने हमें एक्नॉलेज किया जिस वजह से हम ये सब कर पाए। पर तभी हम पूरे किंगडम को देखते हैं जहां तहस नहस हुई पड़ी है और अपना लॉर्ड सेक के अब भी बोल रहा है कि उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा एंड वो यहाँ मरने वाला है। और इस आर्क में ये बंदा सच में लड़ा है, इसने सच में दिखाया है कि आखिर क्यों इसे लॉर्ड बोला जाता है। वो अलग बात है कि फैंस इसे लोड़ा फोरा रीजन कहते हैं, पर
पर ये लॉर्ड है। और फिर हम मैरियो लियोना को देखते हैं जो माना में चेंज हो गई थी पूरी तरह से। उसने अपनी पूरी आर्मी को रिवाइव किया था, लेकिन अब उसके पास बॉडी नहीं है जिस वजह से वो मरने वाली है। एंड तुम उसके दोनों भाई बहनों को देखो, उसकी पूरी आर्मी को देखो। पर तभी जूलियस अपनी ग्रीमोर को अपने पास बुलाता है जो कि वापस से खुल गई। तुमने ध्यान दिया होगा लूसियस ने इसे बंद कर दिया था, एक बुक बना दिया था, पर अब इस पे कवर नहीं है, जो कि पहचान है कि अब ये जूलियस की कंट्रोल में है। एंड जूलियस के लास्ट वर्ड है एज अ विजार्ड किंग दिस विल बी माई फाइनल एक्ट। और लूसियस अपने टाइम मैजिक से सारी डिस्ट्रक्शन, सारी डेथ को रिवर्स कर देता है, यानी टाइम में पीछे कर देता है, जिससे सब लोग जिंदा हो जाते हैं। मैरियो लियोना भी जिंदा हो गई, पूरी आर्मी भी जिंदा हो गई, सबके घर जो टूटे थे तहस नहस हो गई थी वो सब भी ठीक हो गए। एंड जिन लोगों को लूसियस ने मारा था वो भी जिंदा हो गए। और आस्ता, यामी, विलियन, सब लोगों के कपड़े भी सही सलामत हो गए। बस नोएल के नहीं होने चाहिए, वरना यही विवाद हो जाएगा। और फिर जूलियस अपनी बाहें खोलता है शाहरुख खान की तरह और गिर गया। नहीं पता मरा या जिंदा, पर गिर गया, ये बोलता हुआ कि ये नेशन मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और खत्म। ब्लैक क्लोवर के 3 चैप्टर आए थे, अगले 3 चैप्टर कब आएंगे नहीं पता, लेकिन वो फाइनल होगा जहाँ सबकी हैप्पी एंडिंग ही होगी। यूनो को मिमोसा मिल जाएगी, आस्था को नोएल मिल जाएगी, यूनो अपना राजा बन जाएगा, आस्था विजार्ड किंग बन जाएगा, एंड एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन बहुत सारे सवाल रह गए, जैसे कि एड्रा मेलीज कहाँ गई, क्या लूसियस मर गया या वो जूलियस की तरह वापिस आ जाएगा, या फिर आस्था का बाप कौन है, और क्या आस्था की मदर जिंदा है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि हाँ या शायद ना हो। जिस रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है मेरे पास, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अभी तुम लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो, प्यारा सा हाइप भी कर देना यार, चैनल डाउन चल रहा है तो हाइप भी कर दो।